हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं दिनेश कुमार उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त होंगे, चुस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आज हम बात करते हैं बायोलॉजी के महत्वपूर्ण 40 क्वेश्चन। ठीक है, और उस टॉपिक का नाम है पुष्पीय पादपों के आकार की, यानी मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स। ठीक है, यानी पुष्पीय पादपों के महत्वपूर्ण 40 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन चाहे नीट हो, जेट हो, आईसीआर, सीयूईटी, बीएचयू, आईएएस, आरएस, एसएससी, रेलवे, सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, इनमें कई क्वेश्चन आपको दिखेंगे जो सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड सभी के लिए आपको इसमें उपलब्ध होंगे। तो इन 40 क्वेश्चनों को हम स्टार्ट करते हैं। तो बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मूल ग्रंथिका के साथ जड़ें पाई जाती है, यानी डॉट डॉट जड़ें पाई जाती है। मतलब ऐसे पेड़ पौधे जिनकी जड़ों में क्या होता है, कुछ जीवाणु होते हैं, राइजोबियम जीवाणु मान लो, या नाइट्रोजन फिक्शन करने वाले, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले। आप जानते हो कि जो नाइट्रोजन होती है, ठीक है, नाइट्रोजन N2, इसको पेड़ पौधे इस रूप में अवशोषित नहीं करते। पेड़ पौधे की जड़ें या तो नाइट्रेट के रूप में या अमोनियम या अमोनिया के रूप में क्या करते हैं, पेड़ पौधे की जड़ें अवशोषित करती हैं। तो इनको बदलने के लिए कुछ जीवाणु पाए जाते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया, राइजोबियम, एनाबिना, साइकेडी, नो स्टॉक। ये क्या करते हैं, मुक्त नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने का कार्य करते हैं। तो उनमें क्या गांठ का निर्माण करते हैं। तो वो कौन से कुल के पौधे हैं? ठीक है, तो आप जानते हैं वो द्विबीजपत्री पौधे हैं। और इसका आंसर क्या होगा बच्चों? तो इसका आंसर क्या आएगा? पहला ऑप्शन फेबेसी, दूसरा सोलेनेसी, तीसरा मालवेसी और चौथा लिलियेसी। तो इसका आंसर होगा बच्चों फर्स्ट फेबेसी कुल, जिसको लेगुमिनेसी कुल भी बोलते हैं। लेगुमिनेसी कुल भी कहा जाता है, यानी फेबेसी कुल को हम लेगुमिनेसी कुल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक बीजपत्री कुल का प्रतिनिधि है? यानी एक बीजपत्री, आप जानते हो कि आवर्त बीज जो पादप होते हैं जिनके बीज के ऊपर आवरण होता है। ठीक है, जैसे आम है, हम आम की जो गुठली वो बीज है, इसके ऊपर जो खाने योग्य भाग है वो आवरण है। एप्पल आपने देखी हो कि उसके अंदर जो बीज है, बाहर का जो आवरण है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसे आवर्त बीजी। यानी जिनके बीज के ऊपर आवरण होते हैं उन्हें आवर्त बीजी बोलते हैं। और ये दो प्रकार के थे, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, यानी मोनोकोट, डाइकोट। तो ये बात कर रहा है एक बीजपत्री कुल का प्रतिनिधि करता है। तो आपको याद होगा, एक बीजपत्री, अगर बात करें हम एक बीजपत्री की, ठीक है, तो सोलेनेसी द्विबीजपत्री होता है, फेबेसी द्विबीजपत्री होता है, ब्रेसिकेसी द्विबीजपत्री होता है। तो आंसर क्या होगा बच्चों? तो इसका आंसर आएगा लिलियेसी। लिलियेसी कुल जो होता है वो एक बीजपत्री होता है। ठीक है, इनके बीज में एक ही पत्तर पाया जाता है। जैसे आप चने को तोड़ोगे तो दो जाते हैं ना, ये इसको बोलते हैं द्विबीजपत्री। ठीक है, जिस गेहूं को जबरदस्ती तोड़ोगे वो अलग बात है, पर गेहूं का भी एक बीजपत्री होता है। तो लिलियेसी कुल इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से दो बीज पत्र पाए जाते हैं। अभी तो चर्चा करते हैं, दो बीज पत्र होते हैं और लेगुमिनेसी कुल वाले दो बीज पत्र होते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? इसका आंसर आ जाएगा थर्ड, सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। जितने भी दालें हैं उन सबको हम लेगुमिनेसी या फेबेसी कुल में रखे हैं। ठीक है, लेगुमिनेसी बोलो या फेबेसी बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है, आम का मध्य मासल खाने योग्य भाग क्या होता है? आम का मध्य मासल खाने योग्य भाग क्या होता है? ठीक है, आम का मध्य, आपने देखो खाने योग्य भाग होता है फलवित्ती। देखो फलवित्ती तो तीनों होती है, मध्य, अंत और बाह्य फलवित्ती। तो आम में जो खाने योग्य होता है, जो बाह्य छिलका होता है, उसको तो हम खाते नहीं है। ठीक है, तो उसको तो हम बोलते हैं बाह्य फलवित्ती। कई बार इसको हम इसे भी खा जाते हैं, इसे एपिकार बोलते हैं इंग्लिश में। जो खाने योग्य मासल संरचना की बात कर रहा था, मासल जो होता है स्पॉन्जी, वो होता है इसकी मध्य फलवित्ती। तो आंसर क्या आएगा बच्चों? इसका आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन, कोर स्पर्शी पुष्प दल विन्यास निम्न में से पाया जाता है। कोर स्पर्शी, देखो पुष्प दल क्या होते हैं? देखो एक तो कोरोला बोलते हैं हमें, ठीक है, दल को बोलते हैं कोरोला।
ठीक है, दलपुंज यानी कोरोला। ठीक है, जैसे आपने जो पंखुड़ी होती है उसका आधार भाग पुष्पासन जुड़ा हुआ है, उसे हम बोलते हैं, एक को तो दल बोलते हैं और उनके समूह को बोलते हैं दलपुंज यानी पंखुड़ी को बोलते हैं। ठीक है, तो कोर स्पर्शी मतलब हम ऐसे कह रहे हैं कि इनके कोरे आपस में जब इनका डायग्राम बनाते हैं तो ऐसे गोल गोल बनाते हैं, तो इनकी कोर यहाँ से स्पर्श हो, यहाँ से स्पर्श हो, तो इसे हम बोलते हैं कोर स्पर्शी। तो कोर स्पर्शी मुख्य रूप से किसमें पाई जाती है, तो यह आएगा इसका आंसर मदार। ठीक है, मदार यानी आंकड़ा, मदार यानी आंकड़ा। ठीक है, आंख तो जानते हो ना, आंकड़े को बोलते हैं कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस भी कहा जाता है इसे बच्चों, कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस, इसे कैलोट्रोपिस भी कहा जाता है आंकड़े को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निषेचन के बाद अंडाशय डॉट डॉट में परिपक्व हो जाता है। आप जानते हो कि परिपक्व अंडाशय को ही फल कहते हैं और परिपक्व बीजांड को ही, मतलब बीजांड बीज में कन्वर्ट हो जाता है, अंडाशय की वित्तियां फल वित्तियों में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, निषेचन के बाद, तो इसका आंसर आएगा फल। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ आंसर आएगा इसका कि निषेचन के बाद अंडाशय फल में परिपक्व हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में प्रकाश संश्लेषण करने के लिए चपटे हुए तने में पर्णहरित होता है। चपटे हुए तने में पर्णहरित होता है यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। नागफनी है, यूफोरबिया है कि नागफनी है, यूफोरबिया, आपने नागफनी देखी होगी और नागफनी इसका आंसर आएगा बच्चों। ठीक है, जो चपटी होती है, मासल होती है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया करती है। ठीक है, नागफनी, आपको कई गांवों में कई जो डोलियां होती है ना, डोली समझ गए ना, मतलब मिट्टी की जो एक मेड़ बनाते हैं ना, ठीक है, एक ऊंची सी दीवार, उसको गांवों में ना डोली बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पुष्प होता है, पुष्प, पुष्प आप जानते हो जो पुष्प होता है वो क्या है, पुष्प एक रूपांतरित तना है। आपको बता दें पुष्प क्या है, एक रूपांतरित तना है, यानी तने भाग से ही पुष्प बनता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, आठवीं क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, आंसर रूपांतरित तना ही पुष्प कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नौवां क्वेश्चन कहता है विनस फ्लाई ट्रैप होता है। विनस फ्लाई ट्रैप, देखो विनस फ्लाई ट्रैप एक प्रकार से क्या है, विनस फ्लाई ट्रैप ये एक प्रकार के कीट बक्सी पौधे होते हैं, जैसे ड्रोसेरा है, यूट्रिकुलेरिया है, ठीक है, घटफड़नी है, विनस है, ये ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो अपने नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। इनकी संरचनाएं ऐसी होती है। ठीक है, इसलिए इन्हें हम बोलते हैं कीट बक्सी पौधे। तो पहला इसका आंसर आप समझ गए, इसका आंसर क्या आएगा, रूपांतर तना नहीं हो सकता, रूपांतर पत्ती नहीं हो सकती, कीट बक्सी पौधे इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, कीट बक्सी पौधे, आंसर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10वां क्वेश्चन, बरगद के पेड़ में मौजूद विशाल हवाई जड़ें, आप देखते हो, आपने बरगद का पेड़ यानी बेनियान ट्रीज देखा होगा, तो उसमें जो डाले होते हैं ना, मतलब इसकी ब्रांचेज, ठीक है, तो ब्रांचेज जो होते हैं डाले, उसके नीचे नीचे जड़ें सी संरचना निकलती है जो उसको सहारा प्रदान करती है। ठीक है, तो वो एक प्रकार से क्या है, उनको जो जड़ें होती है एक प्रकार से जो तने भाग से निकल के आ रही है, तो उन्हें हम बोलते हैं प्रोप रूट। एनसीईआरटी की लाइन है बच्चों, उन्हें बोलते हैं प्रोप रूट। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा डी, 10वें क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन कहता है, दलदली सतहों में उगने वाले पौधों की जड़ें शंक्वाकार, शंकु के समान होती है, कांटों की तरह लंबवत ऊपर की ओर बढ़ जाती है, ऊपर की ओर आ जाती है कांटे के समान। ठीक है, और उनमें वायु संचालित छिद्र होते हैं, यानी श्वसन का कार्य करती है। निमेटोफोरस है, माइक्रोइजल है, शंक्वार या एसिमिलिट्री है। तो आपने अब एनसीईआरटी की आप किताब उठाओगे तो दलदली सतह पर देखोगे, जहां पर लवणीय क्षेत्र होता है वहां पर उनकी जड़ें नीचे से निकल के बाहर की ओर आ जाती है और श्वसन का कार्य करती है, और उन्हीं सतहों को बोलते हैं निमेटोफोर्स। ठीक है, जैसे राइजोफोरा में, इसका एग्जाम्पल तो है राइजोफोरा, आंसर तो इसमें आएगा ए। और एग्जाम्पल है पेड़ का बोला राइजोफोरा, राइजोफोरा।
राइजोफोरा प्लांट। ये दलदली सतह पर उगने वाले हैं, संसोधन का कार्य करते हैं। तो 11 क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? 12वां, परजीवी पौधे कसकूटा की जड़ें होती है। कसकूटा आपने नाम सुना होगा, ये एक प्रकार से दूसरे पेड़ के सारे चलती है और उसका सारा पोषण खुद खींच लेती है, यानी अवशोषित कर लेती है, यानी चूस लेती है। ठीक है, और आप जाते हो इसको सकिंग करना बोलते हैं। तो उन कोशिकाओं का नाम है चढ़ाई करना, प्रोप या स्टिल्ड, ठीक है, या माइक्रोराइजल या हिस्टोरिया। तो परजीवी पौधे की कसकूटा जड़ें तो आप जानते हो, ये एक प्रकार से चूसांग जड़ें बोलते हैं, और यहाँ पर चूसांग शब्द तो है नहीं, तो उसका इंग्लिश वर्ड दे रखा है। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? होस्टोरिया। होस्टोरिया, यानी इन्हें चूसांग कोशिकाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? चूसांग कोशिका कहा जाता है इन्हें। ठीक है, चूसांग कोशिका दूसरे पौधे का सारा पोषण खुद सक कर लेती है। ठीक है, इसलिए इन्हें चूसांग कोशिकाएं कहते हैं। हिस्टोरिया। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन क्या है? अदरक किसका उदाहरण है? परकंद, बल्फ, कौन या कंद। आप जब 11th किताब में मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर पढ़ोगे, 5वां चैप्टर एनसीईआरटी का, तो आप उसमें देखोगे कि जो भूमिगत तने होते हैं उनके अलग अलग प्रकार दे रखे हैं, जिसमें जो अदरक होती है ना, वो एक परकंद है। कंद यानी गोलाकार जो संरचना होती है, और ये नीचे नीचे क्या है? जनन क्रिया भी करती है, कायिक जनन भी इनके अंदर चलता है। तो अदरक क्या है? परकंद का उदाहरण है। तो इसका आंसर आ जाएगा ये ए। इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? ए। तो 13वां क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। तो बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अगर अच्छे लग रहे हैं वीडियो, ठीक है, तो आप खूब सारी वीडियो और भी हैं, नीट के पुराने पेपर भी हैं, जेट के पुराने पेपर भी हैं, कई सारे हमने वीडियोज बना रखे हैं चैनल पर। आप चैनल पर जाइए, उन वीडियो को देख सकते हैं। आप साइंस की, जेट की, आईसीआर, बीएच जो कंपटीशन सभी एग्जामों को लेकर हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बना रखे हैं, चाहे बायोलॉजी हो चाहे साइंस हो, सभी को लेकर। ये तो पर्टिकुलर क्या है? बायोलॉजी के क्वेश्चन है, जो नीट और जेट वाले क्वेश्चन, जेट वाले बच्चों के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। 14वां क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? कैक्टस में नुकीले कांटे संशोधित होते हैं, यानी मॉडिफाई होते हैं, रूपांतरित होते हैं। कैक्टस में देखा होगा डंटा थोर, अरे डूंगर पे जाते हो ना, पर्वत पर है ना, तो पर्वत पर आप जब देखोगे कि जो डंटा थोर होते हैं ग्रीन कलर का, उसमें कांटे क्या होते हैं? पत्तियों का रूपांतरण होते हैं वो, और तना प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है। ऐसे मतलब देखे नहीं क्या ग्रीन कलर का? ऐसे ग्रीन कलर ऐसे होता है मतलब, और इस पर ऐसे हल्के हल्के कांटे लगे होते हैं, और ऐसे पत्तियां लगी होती है, जिन्हें थोर की पत्ती बोलते हैं ना। थोर की पत्ती सब्जी बनाकर हम उनकी खाते हैं। ठीक है, तो ये पत्तियों का रूपांतरण, तो आंसर तो क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा इसका। पत्तियां रूपांतरण होती है, कांटों में रूपांतरित हो जाती है। क्यों रूपांतरित हो जाती है? सुरक्षा की दृष्टि से रूपांतरित हो जाती है। ठीक है, क्षेत्रफल को कम कर देती है, नुकसान ही है, क्योंकि ये एक प्रकार है मरुस्थलीय पौधा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? वह फूल जिसमें केवल पुंकेसर होते हैं। पुंकेसर जानते हो क्या? अरे पुष्प का नर जनन वाला अंग वाला भाग। अरे ऐसी संरचना नहीं, क्या क्या ऐसी बच्चों? ऐसी संरचना, ऐसी पुष्प के अंदर देखो ऐसी संरचना होती है। ठीक है, ऐसे मतलब थोड़ा ऐसे हो ना। ये तो परागकोश है, ये इसका फिलामेंट होता है। ये तो परागकोश है, एंथर बोलते हैं, एंथर। एंथर यानी परागकोश, जिसके अंदर परागकण बनते हैं, यानी नर युग्मक बनते हैं। ठीक है, एक प्रकार से, और ये इसका फिलामेंट जुड़ा होता है। तो वह जिसमें पुंकेसर यानी नर वाला भाग ही हो, तो नर वाला भाग ही हो, मादा वाला भाग नहीं हो, तो उसे क्या बोलेंगे? एकलिंगी पुष्प बोलेंगे। सिंपल सा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? ए आ जाएगा इसका आंसर। 15वां क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन क्या कहता है? परिपक्वता पर एक बीजांड बनता है। देखो अभी तो बताया था, परिपक्व बीजांड को ही बीज बनाता है, परिपक्व अंडा से फल बनाता है, अंडा से की वित्तियां फल वित्तियां बनाती है। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? इसका आंसर आपको गेस कर लिया आप, इसका आंसर ए आ जाएगा। और
16 क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, परिपक्व बीजांड को ही बीज बोलते हैं। ठीक है, बीजांड है तो बीजांड के हमने अलग से एक वीडियो बना रखा है, पूरा का पूरा आप जाकर देख सकते हो, पूरा डायग्रामेटिक समझा रखा है उसको। ठीक है, तो आप वीडियो जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17वां क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 17, अनानास एक उदाहरण है। अनानास आप खाते हो ना, जूस भी पीते हो उसका, काफी गुणकारी है। तो उसका जो फल है एक प्रकार से खूब सारे फल है, वो एक फल नहीं है वो। तो इसका आंसर क्या आएगा? सी आ जाएगा ना इसका आंसर बच्चों। एक से अधिक फल, एकाधिक फल, तो सी आंसर आ जाएगा इसका बच्चों। तो एक से अधिक फल होते हैं उन्हें बोलते हैं हम एकाधिक फल। सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो 18वां क्वेश्चन है, ये बोल रहा है मोनोकार्पेलरी बेहतर अंडा से पाया जाता है। अब ये बेहतर है मतलब इसका मतलब मोनोकार्पेलरी का मतलब जानो आप। मोनोकार्पेलरी का मतलब एकांडपी, एका अंडपी, एका अंडपी मतलब जिसमें एक ही अंडप हो, यानी स्त्री केसर हो। स्त्री केसर क्या होता है बच्चों? बायोलॉजी वाले तो जानते हैं। ऐसे पुष्प के अंदर ऐसी संरचना होती है, नीचे वाले भाग को अंडाशय बोलते हैं, इसे वर्तिका बोलते हैं और इसे वर्तिकाग्र बोलते हैं। ठीक है, तो इस संरचना को बोलते हैं हम स्त्री केसर या अंडप। तो एक ही अंडप हो तो ये किसकी विशेषता है? तो आप एनसीईआरटी लाइन उठाओगे तो एनसीईआरटी लाइन में आंसर आएगा फेबेसी कुल। फेबेसी कुल में होता है अंडप एक अंडपी। ठीक है, उसमें ऐसा लिखा होता है जी ऐसे। ठीक है, ये जी गायनोसियम को शो करता है, यानी मादा वाले भाग को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पीछे चला जाता है। हाँ, 19वां क्वेश्चन फेबेसी परिवार में है। फेबेसी में बताया कि दाले वाले जितने भी कुल हैं उन सभी को हम फेबेसी कुल में रखते हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो 4 कोरोला होते हैं, 5 कोरोला होता है, 6 कोरोला होता है, इनमें से कोई नहीं। देखो कोरोला का मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं दलपुंज। कोरोला का मतलब क्या होता है रे बच्चों? दलपुंज। कोरोला का मतलब होता है दलपुंज, यानी अपनी भाषा में पंखुड़ी। जैसे गुलाब में रेड कलर की होती है, ठीक है, गुड़हल में होती है, पिंक कलर की भी होती है, रेड कलर की भी होते हैं, मटर में आप देखोगे नीले रंग की होती है। ठीक है, तो ये फेबेसी परिवार की बात कर रहे हैं, मटर फेबेसी कुल से संबंधित है। तो उसमें 5 पंखुड़ी होती है। कितनी पंखुड़ी होती है बच्चों? 5 पंखुड़ी होती है। तो पंखुड़ी को सम्मिलित रूप से हम बोलते हैं दलपुंज। तो इसका आंसर ये आ जाएगा बी। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, समझ गए बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां, प्राथमिक जड़ें और उनकी शाखाएं मिलकर बनती है। देखो आप देखो, जो जड़ होती है उसको 2 भागों में बांटा गया है। एक तो जड़ है ना, एडवेंटिशियस, और एक होती है मूसला यानी टेप रूट। जैसे मूसला होती है उसमें मुख्य जड़ होती है और उसके साइड में फिर खूब सारी जड़ें होती है। जो मेन जड़ होती है उसको प्राथमिक जड़ बोलते हैं, प्राइमरी रूट बोलते हैं। ठीक है, और अन्य जो जड़ें होती है उसके सेकेंडरी, टर्चरी है ना, क्वार्टरी ऐसे बोल देते हैं। तो जैसे खेजड़ी है, आम है, यानी द्विबीजपत्री। सिंपल सी बात करें, द्विबीजपत्री जो पौधे होते हैं ना जिनमें 2 बीज पत्र होते हैं, जैसे चना, फेबेसी है ना, इनमें। और गेहूं होते हैं, मक्का होते हैं, सॉरी मक्का वो है ना, ये मक्का और गेहूं, जो जवार, इनको आप खोदोगे तो इनकी जड़ों को देखोगे गुच्छा सा दिखाई देगा, उनमें मुख्य जड़ नहीं होती है। तो उसे तो बोलते हैं एक प्रकार से अपस्तानिक या झगड़ा। ठीक है, झगड़ा, जकड़ी हुई है। और ऐसी मतलब हम ऐसी बात करें, ऐसे खूब सारी निकली होती है, जमीन आ गई और ऐसे खूब सारी जड़ें होती है। जबकि कुछ में ऐसी ऐसी जड़ी जाएगी एक मेन, और उनसे फिर खूब सारी जड़ी निकलेगी ऐसे। ठीक है, फिर और इससे जड़ें निकलती रहती है। तो ये तो है झगड़ा, ये है मूसला जड़। मूसला जड़, मूसला। ठीक है, एक प्राथमिक जड़ होती है। ठीक है, एक प्राथमिक जड़ होती है। तो आप जानते हो कि रेशेदार प्राथमिक जड़ है और उनकी शाखाएं मिलकर बनी होती है, तो उसे मूसला जड़ कहते हैं। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ये। तो द्विबीजपत्री पौधों में मूसला जड़ पाई जाती है, एक बीजपत्री में क्या होता है? जकड़ा जड़ पाई जाती है, मुख्य मूल नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, पीछे क्यों आ रहा है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मूल रोम विकसित होते हैं। मूल रोम विकसित होते हैं। मूल रोम की बात करें तो आप जानते हो जड़ों को, जैसे हमारी आंतों में जो सूक्ष्म अंकुर होते हैं जो भोजन पचित भोजन को अवशोषित कर लेते हैं, मतलब ऐसे कह रहे हैं हम, हमारी जो आंतें हैं जैसे उनमें ऐसे अंगुली के समान पर्वत निकले होते हैं, उन्हें हम सूक्ष्म अंकुर बोलते हैं। जो भोजन आएगा ना उस भोजन को ये अंगुली की जैसे पर्वत उनको अवशोषित कर लेंगे। ऐसे ही क्या होता है, जो जड़ होती है ना, पेड़ की जड़, ये जड़, उस जड़ के इस क्षेत्र में, इस परिपक्वन क्षेत्र बोलते हैं इस क्षेत्र को, और परिपक्वन क्षेत्र में ऐसे बाल के समान खूबसूरत संरचनाएं होती है, आप खोद कर देख सकते हो जड़ को। वो जल को और खनिज लवणों को अवशोषित कर लेती है, यानी एब्जॉर्ब कर लेती है। इन संरचनाओं को हम बोलते हैं मूल रोम, यानी रूट हेयर। क्या बोलते हैं? रूट हेयर। हेयर यानी बाल के समान संरचनाएं जो खनिज लवणों को अवशोषित करते हैं, परिपक्वन क्षेत्र में पाई जाती है। तो आंसर आ जाएगा इसका ए। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा बच्चों इसका? ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, ध्यान से देखिए। ठीक है, वीडियो कैसे लग रहा है आपको ये भी बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो कमेंट सेशन में आप कि और किस प्रकार के आपको वीडियो चाहिए। ठीक है, कौन से आप तैयारी कर रहे हो उनका हम वीडियो बनाएंगे, जो आप साइंस से संबंधित जो भी हो भाई आप कमेंट कर सकते हो। अच्छा लग रहा है कमेंट कर सकते हो, बुरा लग रहा है वो भी कमेंट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22वां, निमेटोफोर्स पाए जाते हैं। अभी तो बताया था कि दलदली क्षेत्रों पर पाए जाने वाली राइजोफोरा की जड़ें ऊपर आकर श्वसन का कार्य करती है, उन्हें हम निमेटोफोर्स बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? वनस्पति जो दलदली और नमकीन जिलों में पाई जाती है, वनस्पति जो नमकीन मिट्टी में पाई जाती है, दलदली और नमकीन क्षेत्र, तो इसका आ जाएगा आंसर पास्ट। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा पास्ट। ठीक है, ए इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23वां, तने के वे क्षेत्र जहां पत्तियां आती है डॉट डॉट कहलाते हैं, जबकि दो डॉट डॉट दो के बीच भाग होते हैं। आप जानते हो, जैसे आपने गन्ना देखा होगा ना, गन्ने से समझो इसको, ये गन्ने की ये होती है फाक अपनी भाषा में। ठीक है, ऐसे गन्ना होता है ऐसे। तो ये जो होते हैं ना, ये नोड, नोड का मतलब इन्हें नोड बोलते हैं, नोड। और इन नोडों पर क्या है, पत्तियां निकलती है, शाखाएं निकलती है ये। ठीक है, और ये नोड हो गया, और ये बीच का इंटरनोड हो गया। ये बीच का क्या हो गया? इंटरनोड। बीच का क्या हो गया? इंटरनोड। इंटर नोड। और ये हो गया नोड, नोड हो गया। तो आप जानते हो जहां पत्तियां आती है, तो आप जानते हो हम गन्ने को लगाते हैं तो इस कोने वाले भाग को लगाते हैं, जैसे अंगुली होती है ना, मतलब ये। ठीक है, तो इन शीर्ष भागों पर क्या होते हैं, इनको नोड बोलते हैं। ठीक है, और बीच वालों को इंटरनोड बोलते हैं। तो इसी भाग को लगाएंगे तभी क्या है, नया नया गन्ना आएगा, अन्यथा नया गन्ना नहीं आएगा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं नोड। तो इसका आंसर क्या होगा? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि तने के वे क्षेत्र जहां पत्तियां आती है तो वो क्या होते हैं? नोड कहलाते हैं। पहला तो आ जाएगा नोड, तो मतलब ए और बी में से आंसर आएगा पहला तो ये। जबकि जबकि दो दो के बीच भाग होती हैं, तो मतलब ये वो नोड है ना। ठीक है, नोड, तो ये इंटरनोड, जबकि इंटरनोड दो नोड के बीच स्थित होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा इसका आंसर, बी। इसका आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, नोड दो इंटरनोड, यानी नोड दो इंटरनोड, जबकि इंटरनोड दो के बीच नोड के बीच स्थित होता है। ठीक है, ये शीर्ष वाले भाग को बोल देंगे जॉइंट, जॉइंट वाले भाग हैं उनको नोड बोलते हैं, आप तो ये याद रखो। ठीक है, और बीच वाले भाग को इंटरनोड बोल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 24वां क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से किस पौधे समूह में भूमिगत तने होते हैं, यानी कौन से भूमिगत तना है? पहला ऑप्शन है आलू, अदरक, हल्दी, यूफोरबिया, जमैकन। देखो आलू होता है भूमिगत, अदरक भी नीचे होती है, ये सब तने हैं। आपको बता दूं, भूमिगत तने यानी जो ये जो आपको जितने भी आंसर देखे तने वाला भाग खाते हैं हम इनको। आलू आप खाते हो तो आलू एक प्रकार से पौधे का तने वाला भाग है। अदरक खाते हो तना है, अरबी खाते हो तना है। ठीक है, प्याज खाते हो वो तना है। ठीक है, तो ये तने वाले भाग हैं। तो आलू, अदरक, हल्दी तना है, यूफोरबिया, जमीगंध ये तने हैं। पर ये पूछ रहा है भूमिगत, तो यूफोरबिया भूमिगत नहीं होता है। ठीक है, ये ऊपर होता है, तो ये तो आंसर आएगा नहीं। दूसरा, आलू, अदरक, हल्दी, जमीगंध, अरबी ये सब धरती के नीचे उगते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी। इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? बी। ये धरती के नीचे उगते हैं, इन्हें बोलते हैं भूमिगत तने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तना टेंड्रिल पाया जा सकता है, तना टेंड्रिल। अब पहले तो क्वेश्चन ये समझ में आ जाए कि यहाँ टेंड्रिल का मतलब क्या है। तना तो आप जानते हो, टेंड्रिल का मतलब क्या है। टेंड्रिल को बोलते हैं परतान, टेंड्रिल को क्या बोलते हैं हम, टेंड्रिल, इसको बोलते हैं परतान। जैसे आप मटर में देखे होंगे छोटे छोटे से एक तंतु की समान संरचना लगती है जो आगे आगे बढ़ते रहते हैं, सारा वो तने भाग से निकलते हैं, तो उन्हें बोलते हैं परतान। तो तना परतान होता है, तने वाला भाग होता है, ककड़ी में आते हैं। अरे कुकर बिटिसी जो कुल होते हैं ना, जो एकलिंगी पुष्प होते हैं उनके अंदर, उनमें बनते ही है। तो ककड़ी, कद्दू, ये कुकर बिटिसी है, इनमें होते हैं। अंगूर में भी पाए जाते हैं परतान, ऊपरी को छटाई में सहायता करते हैं। तो इन सभी में होता है। आंसर आ जाएगा इसका डी। 25वें का आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 26वां क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, ध्यान से हम देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 26वां क्वेश्चन कहता है एपीफाइटिक जड़ें होती हैं, यानी अधिपादप। अधिपादप जनी ये किसी पेड़ के ऊपर उगने वाला पादप, जैसे आम के पेड़ पे उगता है आर्किड का पादप। तो आंसर क्या आ जाएगा, ये आर्किड। एपीफाइटिक जड़ें होती हैं, ठीक है। इसका अलग से हम वीडियो बनाएंगे आपको, जिसमें हम बनाएंगे वेलामेंट टिश्यू उत्तक पाया जाता है, वेलामेंट टिश्यू में कन्वर्ट होती है, ठीक है। और आसपास की नमी को अवशोषित कर लेती है एपीफाइटिक जड़ें, जो आर्किड के पादप में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 27वां क्वेश्चन है, शकरकंद किसका संशोधन है। संशोधन यानी रूपांतरित भाग है। शकरकंद क्या होती है, शकरकंद आपने खाई होगी, तो खूब सारी जड़ें होती है वो। अब जड़ भी होती है तो कौन सी, तो जड़ें दो प्रकार की थी, मूसला जड़ और कौन सी, अपस्थानिक जड़, जिसे जगड़ा जड़ बोलते थे। तो आप जानते हैं ये अपस्थानिक जड़ों का रूपांतरण होती है। इसका आंसर आ जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 28वां क्वेश्चन, निम्न में से एक में तना भंडारण एवं प्रसार का कार्य करता है। तना भंडारण यानी भंडार का कार्य भी करता है और प्रसार। अदरक देखो भंडारण का कार्य भी करती है और प्रसार भी करती है। देखो इसकी कायिक जनन होता है इसकी, आप अदरक को उगाते हो, आप देखते हो खुद ही बढ़ जाती है, मतलब जनन क्रिया द्वारा अपनी भाषा में उगाती है, ठीक है, लंबी हो जाती है। गेहूं ऐसा बनाते हैं, मूली नहीं होती है, मूंगफली नहीं होती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये बायोलॉजी, चाहे आप सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, ठीक है, नीट हो, जेट हो, ये सभी क्वेश्चन क्यों नहीं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। एनसीईआरटी पूरी इंडिया में चलने वाली बुक है, उसी के ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप किसी भी कैटेगरी को हो, ठीक है, आप इनको तैयार कर सकते हैं, ठीक है। कुछ समय निकाल कर आपके पास अगर आधा घंटा आप निकाल सकते हो तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29वां क्वेश्चन, पत्तियां तने से जुड़ी होती है। अभी तो बताया था पत्तियां कहां से निकलती है, नोड वाले भाग से। तो नोड वाले भाग, तो आंसर क्या आ जाएगा, नोड, ठीक है, सी आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30वां क्वेश्चन कहता है हल्दी एक तना है जड़ नहीं, क्योंकि देखो हल्दी एक तना है, तने के लक्षण, किसी को भी हम तना घोषित करते हैं तो क्या करते हैं, मेन कारण होता है तना और जड़ में डिफरेंस की बात करें, दो समानता की बात करें तो नोड इंटरनोड का पाया जाना होता है मेन कारण, नोड इंटरनोड का पाया जाना। तो ये खाद्य सामग्री भंडारण करती है, ये तो बात सही है हल्दी, पर इसको तना क्यों रखा गया, जड़ में क्यों नहीं रखा गया। ये मिट्टी की सतह के समांतर बढ़ती है, ये भी सही बात है। इसमें गांठे और इंटरनोड होते हैं, तो इसमें गांठे पाए जाते हैं, इंटरनोड होते हैं। इसमें क्लोरोफिल होता है, ठीक है, ये कोई बात नहीं है, क्लोरोफिल होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, इसका आंसर आ जाएगा नोड इंटरनोड के आधार पर रखा जाता है, सी आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, काफी सारे क्वेश्चन आ गए इंटरनोड नोड से, ठीक है। अरे ये पीछे क्यों जा रहा है। 31वां क्वेश्चन, 31 क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, ध्यान से देखिए आप। और घास निम्नलिखित किस प्रकार के तने के उदाहरण है। घास क्या है, देखो घास की बात करें तो ऊपर ऊपर चलती है घास, आगे आगे बढ़ती है, और इसको बोलते हैं रन करना, दौड़ना। तो रनर है, ये धावक है एक प्रकार से, यानी इसको कायिक जनन बोलते हैं। कायिक जनन के अंतर्गत हम पढ़ते हैं इस टॉपिक को, तो इसका आंसर आ जाएगा रनर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तने पर पत्तियों की व्यवस्था कहलाती है। तने पर पत्तियों की जो व्यवस्था होती है उसे फाइलोटैक्सी बोलते हैं, ठीक है, फाइलोटैक्सी, याद रखना है इसको, फाइलोटैक्सी। वेनेशन नहीं बोल सकते, वननेशन नहीं बोल सकते, फाइलोटैक्सी, एक्सिस नहीं होता है, ठीक है। फाइलोटैक्सी कहा जाता है तने पर पत्तियों की जो व्यवस्था होती है, यानी एक तने पर किस क्रम में पत्तियां लगेगी उसे फाइलोटैक्सी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों,
गांठदार जड़ें पाई जाती है। अभी तो बताया था गांठें किन में बनती है, लेगुमिनेसी कुल में बनती है, फेबेसी कुल भी उसे बोलते हैं, सोलेनेसी, मालवेसी, पिप्लियोसी में नहीं होगी। इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, ध्यान से देखिए इसका आंसर आ जाएगा बच्चों लेगुमिनेसी, ए आंसर आ जाएगा 33वें का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। 34वां क्वेश्चन कहता है कीट बख्शी पौधे प्राप्त करने के लिए कीड़ों को पकड़ते हैं, अन्य कीटों को मारते हैं। तो हमने अभी तो बताया था मेन होता है नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए कीट बख्शी पौधे, ड्रोसेरा है, यूट्रिकुलेरिया है, ठीक है, गठपन्नी है, ठीक है, विनस फ्लाई ट्रैप है, ये कीट बख्शी पौधे होते हैं। कई बार नीट में फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में ये पूछ चुका है क्वेश्चन, ठीक है, तो नोट कर सकते हो। इसका आंसर आएगा नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए, ठीक है। 34 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा डी, ठीक है, डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन क्या कहता है, आलू की आंख क्या होती है। आप जानते हो हम आलू को एक तो बीज द्वारा उगाते हैं, इसके अलावा आलू खुद भी उग जाता है। एक छोटी सी ग्रीन कलर की सी एक होती है आलू के ऊपर उगती है, और उसे हम काट कर जमीन में लगा देते हैं तो नया पौधा बन जाता है, ठीक है। तो जो ये बोलते हैं आंख, आलू की आंख, वो एक प्रकार से कक्षीय कली होती है, कक्षीय कली, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नीट का आंसर, नीट में कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ए आ जाएगा 35वां। 36वां क्वेश्चन देखिए आप, पुष्पक्रम है। देखो पुष्पक्रम का मतलब पुष्पों का क्रम, मतलब टहनी पर यानी शाखा पर पुष्पों के लगने के क्रम को पुष्पक्रम कहते हैं। तो इसमें टहनी तो है नहीं, तो एक ही अक्ष पर मौजूद फूलों की संख्या, ये तो नहीं, व्यवस्था, एक ही अक्ष पर फूलों की व्यवस्था, इसी को हम बोलते हैं पुष्पक्रम। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी आंसर आ जाएगा बच्चों इसका, ठीक है। 36वें क्वेश्चन का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 37वें क्वेश्चन की ओर। और 37वां क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। एक पौधा उत्पन्न होता है, उसमें महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है, फूल, पत्ती, तना की जड़। मेन पार्ट क्या होता है, फूल, क्योंकि फूल में तो फूल से के अंदर तो बीजांड होता है, बीजांड बाद में निषेचन प्रक्रिया द्वारा अंड कोशिका, फिर उससे नरयुग्मक निषेचित होगा और उससे क्या बनेगा, बीज बनेगा, ठीक है। तो बीज बनेगा, तो बीज तो महत्वपूर्ण हुआ, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, फूल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आंसर आ जाएगा 37वें का। नेक्स्ट 38वां क्वेश्चन कहता है मटर के फूलों में वैक्सीलम, मानक पंख और कीलक बनते हैं। आपने अगर मटर का फूल देखा होगा तो उसमें ऐसी ऐसी संरचनाएं होती है। कैसी कैसी संरचना होती है, एक ऐसे होता है, दो ऐसे होते हैं और दो ऐसे जुड़े होते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं मतलब 1+2 ब्रैकेट, मतलब इसमें होता है दो संयुक्त होते हैं, दो फ्री होते हैं, एक ऊपर की ओर होता है। इसे बोलते हैं दल यानी पंखुड़ी, और ये एक प्रकार से होते हैं दल पुंज वाला भाग, और इसे हम बोलते हैं कोरोला। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, कोरोला। आंसर आ जाएगा, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा, बी, 38वें का बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 39 कीट पक्षी पौधों का उदाहरण है। अभी तो बताया था डायनोनिया विक्सम नहीं है, नेफेंथिस ब्लेडरवट, नेफेंथिस ब्लेडरवट भी इसका कीट पक्षी पौधे हैं। आंसर आ जाएगा 39वें का दूसरा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम, लास्ट क्वेश्चन, मैंग्रोव पौधे कहाँ रहते हैं। कई बार जेट में नीट में आ चुका है, मैंग्रोव पौधे कहाँ रहते हैं, रहते हैं कि मतलब उगते हैं, अपनी भाषा में ये कह रहे हैं, ठीक है। तो समुद्र के किनारे जो दलदली क्षेत्र में उगते हैं उन्हें मैंग्रोव वन के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों डी, ठीक है। तो ये थे 40 क्वेश्चन, 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण। आप किसी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करो, सेकंड ग्रेड की तैयारी करो, साइंस तो पढ़ते ही हो, IAS करो, RS करो, ठीक है, साइंस पढ़ते हो, ठीक है। इसके अलावा आप SSC, रेलवे, कई एग्जामों में साइंस आती है, और मेन नीट और जेट की तैयारी आप करते हो उनमें साइंस आती है, ठीक है। तो ये थे महत्वपूर्ण 40 क्वेश्चन बायोलॉजी के, मॉर्फोलॉजी टॉपिक के, और इनकी आंसर की देखो नीचे दे रखी है, आप आंसर की का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सबको कवर कर सकते हो, ठीक है, इन क्वेश्चनों को, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अगर अच्छा लगा हो, तो नहीं लगा तो कहाँ से करोगे, ठीक है। तो राधे राधे, नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे, और बने रहे हमारे चैनल के साथ। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे फैला दीजिए चारों ओर, ठीक है।